साथियों नमस्कार। पावन शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी को हमारे चैनल व हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं व मंगल कामना। आज का ये ब्लॉग हमारा अवश्य पूरा सुनिए। इसमें बहुत ही गहनता है और बहुत सारगर्भिता है और साम्यक घटना के ऊपर है। देखिए, चंद्रमा जी अपने पूर्ण प्रकाश पर दीप्यमान होने वाले हैं और बिल्कुल एकदम आज पृथ्वी के सबसे नज़दीक आध्यात्मिक रूप से ये मान्यता है कि चंद्रमा जी आज बिल्कुल पृथ्वी के नज़दीक आकर और अमृत जी की वर्षा करते हैं। क्योंकि आपको जानकारी पहले भी मैं दे चुका हूँ, अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ कि चंद्रमा औषधियों के देवता हैं। मतलब जो आयुर्वेद का जो मूल तत्व है औषधि और जड़ी बूटी, उनके जनक या उनके पिता कहे जाते हैं। इसीलिए कालिदास जी ने चंद्रमा जी की बहुत बड़ी प्रशंसा की है और उन्हें औषध पति की संज्ञा दी है। शरद पूर्णिमा के कई आध्यात्मिक रहस्य हैं। उसमें सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज के दिन निधिवन में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी गोपिकाओं के साथ रासलीला में मग्न थे और तब जो है चंद्रमा भाव विभोर होकर उनकी लीलाओं का जो है मनोरम लीलाओं का रसावदान कर रहे थे और इतने तल्लीन हो गए कि वो बिल्कुल निधिवन वृंदावन के ऊपर नज़दीक से नज़दीक आ गए। तो वही परंपरा आज तक चली आ रही है और चंद्रमा आज अपने पूर्ण प्रकाश में होते हैं और सारी किरणें इस पृथ्वी भूमंडल पर वो फैलाते हैं। इसी के साथ आप ऋतु परिवर्तन भी प्रारंभ हो जाएगा और कई ऐसी जड़ी बूटियाँ निकल कर आएंगी अब आगे के सीजन में या आगे के क्लाइमेट में, जो अभी तक छिपी हुई थी इस पृथ्वी में, तो वो भी अब निकल कर आज के दिन से आ जाएंगी। विशेषकर हिमालय की तलहटी और जो अन्य भूमंडल हैं, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, चंद्रमा का प्रभाव तो हर जगह वही है। जो भारत भूमि में है वही अन्यत्र भी है। वास्तव में अगर देखा जाए तो शरद पूर्णिमा का जो ये पावन पर्व है, ये पूरी तरह से प्रकृति और जलवायु से ओतप्रोत है तथा वास्तव में जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन की महासमस्या दुनिया के सामने आ रही है, उसका समाधान या उसका विकल्प सिर्फ प्रकृति का संरक्षण है व संवर्धन है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी पुरातन संस्कृति है, वो वास्तव में पूरी दुनिया को मंथन करना चाहिए और परिशीलन करना चाहिए और उसी पथ पर चलना भी चाहिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, सिर्फ भारतीय ही खीर नहीं बनाए आज पूरी दुनिया के नागरिकों को खीर बनाना चाहिए और व्यंजन के रूप में खीर को खाना चाहिए। तब आप प्रकृति के अधिक से अधिक नज़दीक पहुँचेंगे और प्रकृति से आपका सामंजस्य होगा। ये प्रकृति से सामंजस्य का एक दिव्य नमूना है पूरी दुनिया के लिए। और वास्तव में यदि प्रकृति का संतुलन हम मानव लोग सही रूप से नहीं रख पाए तो वास्तव में बहुत बड़ा असंतुलन दुनिया के सामने आने वाला है। तो चलो भाई, दुनिया वाले जागें या ना जागें, हे भारतीयों, हे भारत के वीरों सपूतों, आप जाग जाइए और आज खीर बना के और सीधे चंद्रमा जी के प्रकाश के सामने रख दीजिए। लेकिन आज चंद्र ग्रहण भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो उसमें तुलसी जी के पत्र डाल दीजिएगा। तुलसी जी के पत्ते जब आप डाल देंगे तो आपकी खीर बिल्कुल अमृत तुल्य हो जाएगी। मतलब आप फिर प्रकृति के सीधे अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे और आप आयुर्वेद को भी प्राप्त कर लेंगे। और जब आयुर्वेद को आप प्राप्त करेंगे तो बदलता हुआ भारत भी आप प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए साहब, हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि पूर्णमासी में पूर्णिमा के दिन जो भी फलदार वृक्ष अगर आप लगाएंगे अपने बाग में, बगीचे में, खेत में, खलिहान में, तो उसकी जीवन
उसका जीवन भी बहुत लंबा होगा और आपको बिल्कुल अमृत तुल्य फल भी प्राप्त होंगे। इसलिए पूर्णमासी के दिन अवश्य ही पौधे का रोपण करें। और अगर आप खेत अपना बो रहे हैं और जैसे अब गेहूं का फसल आ रही है और भी चीज़ों की फसल आ रही है, तो पूर्णमासी के दिन करिए। एकादशी से पूर्णमासी तक आप वृक्षों का रोपण अवश्य करिए। तो चलिए साहब, देखिए हमारे चैनल से जुड़े ही रहिए और इसी तरह से दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।